अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुहम्मद वरसूलिही मुहम्मदिन बशीरिन व नज़ीर वअला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ समी रोशन समा रोशन से नूर मोहम्मद जहाँ रोशन अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद दुरूद व सलाम बाबा बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सलातो माशाअल्लाह ताला अपने बड़े खूबसूरत आसन अंदाज में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। अहबाब दी वक़ार, ये वो इबादत है जिसे अल्लाह किसी हाल में रद्द नहीं करता। उसकी वजह एक तो उसके महबूब की तारीफ़ कर दी गई, और मेन बात जो है असल वजह है कि ये वो इबादत है, हर इबादत में इंसान अपना आप आगे रखता है। ये वो इबादत है जिसमें से इंसान खुद को निकाल के सारा काम अल्लाह के ज़िम्मे कर देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बंदा इसमें कहीं मौजूद ही नहीं, पढ़ने वाला कहीं मौजूद ही नहीं है। नमाज पढ़ो तो नमाज के बाद लगता है मैंने नमाज पढ़ी, अपने लिए पढ़ी। ज़कात दो तो लगता है मैंने अपना माल पाक किया। हज करने जाओ तो महसूस होता है कि मैं अल्लाह के घर का तवाफ़ कराया, देखा आया। लेकिन दुरूद पाक ऐसी इबादत है, बाकी तमाम इबादत रब चाहे कबूल करे ना करे उसकी मर्ज़ी है। और बिलखुसूस जिसमें बंदे की अपनी ज़ात आगे आगे और रब उसे तो कबूल करता ही नहीं है। जो इखलास से खाली है, रब को वो चाहिए ही नहीं। रब उसी इबादत को कबूल करता है जिसमें से इंसान खुद को निकाल के अल्लाह की बारगाह में पेश करके कहता है बारी ताला तू जान ये इबादत जान। दुरूद पाक भी इसी तरह की इबादत है। बंदा अल्लाह की पाक बारगाह में अर्ज़ करता है अल्लाह तू मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दरूद भेज। इसलिए मोहब्बत से पढ़ें क्योंकि इस इबादत की कबूलियत में शक नहीं है। मुसलमान पढ़े तब भी शरफ़ कबूलियत के मकाम को पहुँचती है। दर्जात अलग-अलग हैं। गैर मज़हब पढ़े तब भी उसको अल्लाह सवाब को देता ही है। इसलिए मोहब्बत से पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि। सारे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चल के जोरान के लाई बैठे दीवाने हुजूर दे। अल्लाह उन्हां तानू सलामत रखे, उन्हां जुबानां नू सलामत रखे जिन्ना जिक्र मुस्तफा सुन के अल्लाह दी पाकी बयान कीती है। लोगों याद रखना, जिन्ने जिक्र खुदा भी जिक्र मुस्तफा शामिल किया है, चल जिक्र मुस्तफा भी जिक्र खुदा शामिल करे, ओदे ते खुदा भी राजी हो जाता है, ओदे ते मुस्तफा भी राजी हो जाते हैं। रल के जोरान के लाई बैठे दीवाने हुजूर दे। रल के जोरान के लाई बैठे दीवाने हुजूर दे। आका दा मिलाद सजाई बैठे दीवाने हुजूर दे। सोने दा मिलाद कराई बैठे दीवाने हुजूर दे। सोना नहीं ठुकरावन वाला है, बस इत्थे आवन वाला। सोना नहीं ठुकरावन वाला है, बस इत्थे आवन वाला है, बस इत्थे। और जिहड़ा उड़ीक लैके बैठा बोले है, बस इत्थे आवन वाला है, बस इत्थे आवन वाला। सोना नहीं ठुकरावन वाला है, बस इत्थे आवन वाला। रावां च अखियां बिछाई बैठे दीवाने हुजूर दे। रावां विच पलकां बिछाई बैठे दीवाने हुजूर दे। आका दा मिलाद सजाई बैठे दीवाने। क्यों दे जब ये सानी शरीफ शुरू होना है तो मेरे मुर्शिद करीम दा उर्स होना है। इस वास्ते मैं मुर्शिद करीम दी पाक बारगाह च सलाम पेश करना चाहना और ज़रूर गौसुल आज़म दे वसीले दे नाल तवज्जो ना सुनिया जी। इक्कियों दे मिलाद दा सदका दूजा शाहे बगदाद दा सदका। वलियों का नौकर हाथ खड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। इक्कियों दे मिलाद दा सदका दूजा शाहे बगदाद दा सदका। दूजा शाहे बगदाद दा सदका। जनता भी नामे लिखाई बैठे दीवाने हुजूर दे। जनता भी नामे लवाई बैठे दीवाने हुजूर दे। आका दा मिलाद सजाई बैठे दीवाने हुजूर। रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी ताजदारे खत्मे नबुव्वत। हमदे बारी ताला दुरूद पाक और नात पाक बा हुजूर सरवरे कायनात
फ़ख्र मौजूदात सरवर अम्बिया महबूब रब उला अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में अर्ज़ करने के बाद मौज़ूज़ मोहतरम हाज़रीन व सामाईन बिलखुसूस उलमाए किराम नातखाना ने शेर लिसान उशाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम को मोहब्बत व अकीदत व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह ताला महफिल पाक की ज़ीनत बने हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर सैयद राशिद महमूद साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया और महफिल पाक को रौनक बख्श रहे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम हुज़ूर क़िबला मुफ्ती आज़म मुफ्ती अख्तर हुसैन नबी साहिब सीदा मजदूहू और जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम हुज़ूर क़िबला मुफ्ती मुनव्वर हुसैन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर और भी उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं, नुकाबात भी तशरीफ़ फरमा हैं, खुतबा भी तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम ही अपनी अपनी जगह पे इज़्ज़तों के लायक हैं। अल्लाह इनका सायाता देर सलामत रखे, अल्लाह इनको आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब ये वकार, मुझसे पहले आपने मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ लोगों से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुना। मुझे हुक्म हुआ मैं भी अपने मुकर्ररा वक़्त से शायद 1-2 मिनट लेट था, लेकिन मैं पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र होता है इसलिए बंदे को थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी बंदा पहले आ गया, कभी थोड़ी लेट हो गई, लेकिन अक्सर औकात होती लेट ही है। खैर ऐसी कोई बात नहीं, जहाँ इतने सारे दिन साल के पूरे बिस्तर पे सो के गुजर जाए, अगर एक रात ज़िक्र मुस्तफ़ा में गुजर जाए कुछ नहीं होता है। जो रात ज़िक्र मुस्तफ़ा में गुजर जाए ना, हमारा ईमान और यकीन है कब्र की रात उसी रात के वसीले से आसान होगी। इसलिए ऐसी कोई जल्दी नहीं है, जब आ गए हैं हुजूर ने बुला लिया है फिर इतनी जल्दी क्या है। अल्लाह अकबर। हाँ, किसी की दुनियादार की, किसी अपने रहबर की, किसी रहनुमा की बातें शुरू कर दो, ज़रूरत नहीं है सुनने की, बेशक उठ के चले जाओ। लेकिन ज़िक्र मुस्तफ़ा चल रहा हो फिर सांस भी धीमे लहजे में लो, कहीं सांस लेते हुए कहीं बेअदबी ही ना हो जाए। अल्लाह इस बज़म को अंजमने मेहरिया लसानिया गौसिया शहीद चौक, अल्लाह इनको सलामत व आबाद रखे, जिन्होंने पिछले साल की तरह खूबसूरत महफिल पाक का अहतमाम किया। काफ़ी साल इसमें दौरानिया इसमें इनकी गैर हाज़िरी रही, पता नहीं क्या वजह थी कि ये महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक जो पहले सजाते थे वो ना सजा पाए, लेकिन दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको और इनकी नस्लों को भी मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने सुनाने सजाने का मौका अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब जी वकार, मेरे उस्ताद जी क़िबला बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, क़िबला मुफ्ती मुनव्वर साहिब भी, क़िबला अख्तर साहिब भी। तो मैं इनकी गुफ्तगू के बाद मैं क्या बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं नौकर हूँ तो नौकर का काम है नौकरी पेश करना, वो मैं पेश करता हूँ। मोहब्बत से समात फरमाइएगा। मौजू तो बड़ा वसी था, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ आपकी हंसी समातों तक पहुँचाता हूँ, जैसे जैसे समझ आप तक आ जाए। आवाज़ तो अभी आ रही है, समझ लेट आती है। जैसे जैसे समझ आप तक आ जाए वैसे वैसे बोलते जाइए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको आबाद व शाद रखे। अल्लाह की ज़ात हमें हुक्म दे रहे हैं कुरान पाक में और ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे, अल्लाह तुम पे करम करे, फजल करे, तुम्हें अपना हबीब करे, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके दिल में ये ना हो कि कायनात बनाने वाला कभी मुझसे भी प्यार करे। कायनात में कोई ऐसा नहीं है, गुनहगार हो तब भी उसकी उम्मीद यही है, वो अल्लाह तो है ना जो मुझसे प्यार करता है। नेकोकार हो वो भी इसीलिए नेकियां करता है कि अल्लाह मुझसे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, रहम फरमाएगा, फजल करेगा। हर बंदा अपना दामन अपना कशकोल यूं उठा के इसी तमन्ना पे है, चाहे नमाजी है चाहे बेनमाजी है, लेकिन जब बात अल्लाह की अता की आती है और रब के करम और फजल की आती है, सभी सवाली बन जाते हैं, सभी सवाली बन जाते हैं जी। अहबाब दी वकार, रब की ज़ात ने एक कानून मुकर्रर फरमाया। एक कानून ये है कि तौबा करो, तौबा करो, माफ़ी मांगो, जो तूने अमाल किए उस पर तौबा करते रहो, रोते रहो, मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहो, झुकते रहो। जब मुझे तुम्हारी कोई अदा पसंद आएगी या माफ़ी मांगने का कोई तुम्हारा अल्फाज या तुम्हारा अंदाज पसंद आएगा, मुआफ़ कर दूंगा। गुनाहगारों को ये रब ने कहा माफ़ कर दूंगा, ये नहीं कहा भी माफ़ करना ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। रब ने कहा जब तुम मांगोगे ना, मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, हाथ जोड़ोगे, रोओगे, वास्ते डालोगे, वसीले डालोगे,
तुम्हारा कोई लफ्ज़ मुझे अच्छा लग गया, तुम्हारा कोई अंदाज मुझे अच्छा लग गया तो माफ़ कर दूंगा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक बंदा कहता है, या अल्लाह तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मेरा रब है, तुझसे इसलिए। और मेरा आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक, आप मस्जिद नबवी में तशरीफ लेके एक नुक्कर में एक बंदा बैठा दुआ मांग रहा है और यही अर्जी करता है भी या अल्लाह मैं किससे मांगूं, किससे मांगूं, या अल्लाह मुझे तो यही पता है ना तू मेरा रब है, मैंने तुमसे ही मांगना, तूने ही मुझे देना, इसलिए ही मांग रहा हूँ भी तू ही मेरा रब है। जब ये कहा तो मेरे आका की ज़ात ने गुलाम को बुला के कहा, जाओ उसको कहो जो तूने मांगा है अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया है, अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया है। सुनिए, अल्लाह की ज़ात ने हमें एक तरीका बताया फजल हासिल करने का। एक तो है तौबा तो नसूहा जिसे कहते हैं, तौबा किए जाओ, उस पे पक्के हो जाओ, इरादा कर लो, गुनाह की तरफ मुड़ के ना देखो। फिर भी रब कहता है मैं देखूंगा तुम्हें माफ़ करना है कि नहीं करना, या अभी मैंने माफ़ करना है या कब करना है। जब अल्लाह माफ़ करता है फिर मकाम क्या होता है, फिर बंदे को रब का कुर्ब मिल जाता है, रब के करीब हो जाता है। जो गुनाह नहीं करता, गुनाह से तौबा करता है, फिर वो नेक ही होता है। और नेक कौन होता है? जिसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, रब की ज़ात ने मुस्तफ़ा करीम की उम्मत के लिए इससे भी ज़्यादा आसान फरमा दिया। वो तरीका क्या है? पहला है तौबा करना, रोना, गिड़गिड़ाना, सजदे करना। ये सारे मामला तौबा की तरफ लेके जाते हैं, तौबा अल्लाह का कुर्ब देती है। दूसरा तरीका क्या है? रब की ज़ात ने कहा, ए महबूब मैं तेरी उम्मत के लिए कुछ और आसानियाँ कर देता हूँ ना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। रब कहता है एक वो तरीका है, बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर बड़े साबिर लोग ही चल सकते हैं। एक ये तरीका है, ये तेरे गुनाहगार उम्मतियों के लिए आसान कर देता हूँ। महबूब इनसे कह दे ये तेरे नक्शे पा से प्यार कर लें, इन्हें महबूब बनाना खुदा का काम है। इन्हें महबूब बनाना खुदा का काम है। वसीला क्या है, वजह क्या है, तरीका क्या है, काम क्या है? रब कहता है और कुछ नहीं, बस तेरे नक्शे पा से तुमसे मोहब्बत कर लें, तेरे नक्शे पा से प्यार कर लें। पहले महबूब बनाऊंगा। आयत का दूसरा हिस्सा कहता है, रब फरमा रहा है पहले मकामे महबूबियत दे दूंगा, महबूब कर लूंगा, उसके बाद सारे गुनाह भी माफ फरमा दूंगा। उसकी वजह यह है गुनाह माफ करके महबूब बनाना कमाल नहीं। कुरान की आयत फरमा रही है गुनाह माफ करके महबूब बना लेना। जब गुनाह कर ही माफ दिए फिर तो बंदा अल्लाह को कुर्ब हासिल कर ही लेता है। लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा में रब की जात ने ये कमाल रखा है, पहले तौबा करो, जब साफ और पाक हो जाओ तब कुर्ब इलाही है। एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता इश्क़ मुस्तफ़ा का है। रब कहता है पहला रास्ता थोड़ा मुश्किल है, दूसरा आसान है। आसानी या अल्लाह किस तरह से? रब कहता है मेरे यार से प्यार करना तेरा काम है, तेरे गुनाह बाद में देखूंगा, हिसाब बाद में देखूंगा, पहले महबूब बना के कायनात को बताऊंगा। अरे जो मुस्तफ़ा का हो जाए भले गुनाहगार हो, पहले यार बनाता हूं फिर माफ करता हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। पहले यार बनाता हूं फिर माफ करता हूं। या अल्लाह ऐसा कानून क्यों मुकर्रर फरमाया? रब कहता है ऐसा कानून इसलिए जो तौबा करके आए मकामे महबूब भी आ जाए। अरे जो मुस्तफा का नौकर हो जाए मकामे महबूब भी आ जाए, जब दोनों आमने सामने खड़े हो, एक कहे तौबा करके आया हूं फिर रब ने कुर्ब दिया है, दूसरा कहे इश्क किया है तब रब से मैंने माफी मांगी थी तब कुर्ब दिया है। लेकिन जब दोनों आमने सामने हो, तौबा करके आने वाला कहे मैंने तौबा की इसलिए रब ने मकाम दिया, इश्क करने वाला कहता है मैंने मुस्तफा से इश्क कर लिया, अल्लाह ने इसलिए मकाम अता किया। मैंने मुस्तफा से इश्क कर लिया, अल्लाह ने इसलिए मकाम अता फरमाया। ये नहीं कि रब गुनाह माफ नहीं करता, रब माफ करता है, लेकिन मुस्तफा का नौकर होने के बाद पहले यार बनाता है फिर गुनाह माफ फरमाता है। पहले यार बनाता है फिर गुनाह माफ फरमाता है। यहां तक तो बड़ी आसान सी बात थी। आइए इससे आगे चलते हैं, मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। असल मौजू मेरा क्या है? मैंने ये आयत मुबारका पढ़ के इसकी वजाहत आपके सामने कर दी। असल मौजू मैं जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है, हमें अल्लाह कहता है प्यार करो मेरे हबीब से।
हमने देखना ये है किस किस ने प्यार किया है और कितना कितना प्यार किया है। अगर इजाजत हो आपकी तो मैं खड़ा होकर आपका दीदार कर सकता हूं। आप तशरीफ रखिएगा, मैं खड़े होके किबला उस्ताद जी का भी दीदार करना चाहूंगा, उषा के मुस्तफा का भी दीदार करना चाहूंगा, क्योंकि पाजी ਤੁਹਾਡਾ सोफा बंदे ने मार दिया, इसलिए मैं खड़े होके आप तक अपनी गुफ्तगू पहुंचाऊंगा। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाह। जी बोलिए सुभान अल्लाह। मैं वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दाल आके छुट्टी ले ली है, नहीं साहब जी ने जुमा बनाना होना है, मैं छुट्टी ले ली खलोता मैं ता मैं देखना चाहना लुक के केड़ा बैठा है तो उच्चा केड़ा कहता सुभान अल्लाह। हमने देखना ये है, अल्लाह के कुरान ने तो फरमा दिया मेरे हबीब से प्यार करो। किस किस ने प्यार किया, कितना कितना प्यार किया और किस किस अंदाज में प्यार किया। अल्लाह अकबर। सुनिए कि जब दर्जा इंसानियत खोलते हैं ना, दर्जा बदर्जा आलावार इस तरह करके अल्लाह की जात ने कानून मुकर्रर फरमाया है। सबसे बुलंद दर्जा है अंबिया का, उसके बाद मेरे मुस्तफा के असहाब का। यूं नहीं, इस बात पे ना शक पड़ता है, इसलिए ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद तबा ताबीन आ गए, ये उलामा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन आ गए, औलिया कराम आ गए, उनके बड़े सारे दर्जात हैं। अगर एक एक दर्जा भी खोलना चाहें तो बड़ा वक्त दरकार है, मैं इसलिए मैंने कहा मुख्तसर सा करके आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। ये सारे इंसानियत में दर्जे हैं, और सबसे नीचे वाला दर्जा क्या है, जहां पे मैं और आप बस रहे हैं, जहां पे मैं और आप बस रहे हैं, हमें नहीं लगता हमसे नीचे भी कोई और है। हाँ, कभी नमाज की तरफ आ गए, कभी ना आए, कभी सच बोल लिया, कभी झूठ, कभी गाली निकाल ली, कभी डर गए, कभी माँ बाप को प्यार कर लिया, कभी आकड़ गए। इससे हो सकता है कोई नीचे दर्जा हो, पर मुझे उसका पता नहीं है। सबसे नीचे हम हैं, हमें क्या पूछना। चलो सवाल कर ही लेते हैं, आप में से कोई साहिब ऐसा है जो कहे कि मैं हुजूर से प्यार नहीं करता? नहीं है कोई साहिब ऐसा नहीं, चाहे गुनाहगार है, चाहे परहेजगार है, चाहे उलमा और मशाइख में से है, चाहे कि आम सादा सा मुसलमान है, ताजिर है। किसी से पूछ लो जो कलमा पढ़ता है, उसको उससे पूछो क्या तुम किससे प्यार करते हो, मुस्तफा से प्यार करते हो? वो कहेगा हाँ जी मैं प्यार करता हूं। लेकिन हमारी बात की औकात नहीं है। मैं उलमाओ मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन जिन्होंने कुरान हदीस की खिदमत की, किस लिए की? मुस्तफा की गुलामी के लिए की और मोहब्बत के लिए की, और पूरी पूरी ईमानदारी से कोशिश की हर बंदे ने। मकतबा फिक्र होना अपनी जगह है, सोच समझ होना अपनी जगह है, लेकिन मैं नहीं समझता भी किसी ने डंडी मारी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे भी आगे चलते हैं, हम औलिया के पास चलते हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं क्या कभी किसी से प्यार किया है? कोई बात नहीं, संभाल के रखिए, आखिर में काम आएगी इंशाअल्लाह। क्या कभी किसी से प्यार किया? वली सारे जितने वली हैं उनकी जमात में से गौसुल आजम से ही देख लें, हुजूर कभी किसी से प्यार किया? वो कहने लगे सैयद हूं अपनी जगह पे, ये मकाम मुस्तफा के प्यार ने अता फरमा रखा है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुर रहमान से पूछ लें, दाता अली अजमेरी रहमतुर रहमान से पूछ लें, मैं हर वली को सलाम पेश करना चाहूं तो पता नहीं कितना वक्त लग जाए, लेकिन फकत समझाने के लिए आसान से आसान तर कर रहा हूं। आप मेरे अली शाह से पूछो ना, हुजूर कभी आपने कभी किसी से प्यार किया? तो मेरे अली शाह मुस्कुरा के कहते हैं वो मेरे जैसे तो लाखों थे, ये जो चमक अली की मेरे अंदर आई है ना, मुस्तफा के प्यार के सदके अल्लाह ने अता फरमा रखी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। और ये मुझे रब ने चमक अता फरमा रखी है, कायनात मेरे अली शाह के नाम को जानती है। ये किस लिए है? अल्लाह अकबर कबीरा।
मेहर अली शाह फरमाते हैं मुस्तफ़ा की नौकरी और मोहब्बत के सदके अल्लाह ने अता फरमा दिया। मैंने कहा, मैंने पहले 2 दर्जों की बात की, गुनाहगार इंसान है हम, इसके बाद औलिया किराम की जात आती है, उनसे ऊपर चले जाए तब ताबीन की बात आती है। हम शॉर्टकट करते करते मुस्तफ़ा के असहाब की बारगाह में पहुंचते हैं। हुजूर के असहाब से पूछे, जनाब कभी किसी से प्यार किया? अबू बकर से पूछें, उमर से पूछें, उस्मान से पूछें, अली से पूछें, तलहा से पूछें, साद से पूछें, सईद से पूछें, जुबैर से पूछें, अब्दुर्रहमान से पूछें, बिलाल से पूछें, किससे पूछें? जाओ अबू बकर से पूछते हैं कभी प्यार किया? अबू बकर कहते हैं अभी शक करते हो, जितना कुछ था प्यार में तो पांव पे निछावर फरमा दिया। अपने कंधों पे उठा के मैं गार की तरफ प्यार में रक्स करता जाता था। जो कुछ रब ने दिया था मुस्तफा के कदमों पे रख दिया था। और मैंने कहा, आका मेरी फकत 3 ख्वाहिशें हैं, जिसमें से एक ख्वाहिश अबू बकर कहते हैं, आका माल मेरा हो, आपके कदमों में कुर्बान हो, आका बेटी मेरी हो, आपके निकाह में हो, आका चेहरा आपका हो, देखता आपका अबू बकर सिद्दीक रहे। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। अबू बकर कहते हैं प्यार किया है ना? हाँ हाँ किया। किससे? अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने भी हबीबे खुदा से प्यार किया है। वली कहते हैं हबीबे खुदा से प्यार किया, साहब कहते हैं हबीबे खुदा से प्यार किया है। उमर से पूछिए कभी प्यार किया है? कहने लगे प्यार तो किया है लेकिन अंदाज वखरा है, मैं तो तलवार लेके सर लेने आया था, वहां जाके प्यार हो गया, सर दे के आ गया। उस्मान से पूछिए, बताइए क्या कभी किसी से प्यार हुआ? उस्मान कहते प्यार ने तो रंग दिखाए हैं। तुझे नहीं पता मुस्तफा करीम मेरे लिए ये फरमाया करते थे, अगर मेरी 70 बेटियां भी हो ना, यके बाद दिगरे मैं उस्मान को दे दूंगा। ऐ अली आप बताओ, मौला अली का नौकर है, ये कोई जिंदा सलामत जागदा बैठा है, जाके बोले सुभान अल्लाह। अली बता कभी प्यार हुआ? अली कहते हैं वक्त अपने महबूबे करीम से जो हबीबे खुदा है उनसे प्यार। अली प्यार का किस्सा बता। अली कहते हैं पैदा होके घर आ गया, 3 दिन तक महबूब का इंतजार किया, माँ बुलाती बोलता ना, माँ खिलाती खाता ना, माँ आंखें खोलती खोलता ना, इसलिए अल्लाह के यार का इंतजार कर रहा था। नाराए हैदरी, रब के यार का इंतजार था, क्योंकि मैं भी उसी से मोहब्बत करता था। मेरे मुस्तफा आए, जो हाथों का लमस मुझे मिलता ही गया। अली कहते मैं जान गया हबीबे खुदा आ गए हैं, चलो उनका चेहरा तकते। किसी से पूछिए, सभी कहते हैं इख्तिसार के साथ। हम इन 4 हस्तियों को सलाम पेश करके इनसे पूछा, असहाब की पूरी जमात से पूछा, वो कहते हैं ईमान पे बंदा रहता ही तब है जब हबीबे खुदा से सच्चा प्यार हो जाता। औलिया से पूछा कभी प्यार हुआ? मुस्तफा करीम से हुआ। असहाब से पूछा कभी प्यार किया? हुजूर से किया। आओ असहाब से ऊपर वाला दर्जा बता के गया, वो है अंबिया का, वो है अंबिया का। हम भी तो इसके मुस्तफा की खैरात लेने आए हैं ना, तो सुनो किस किसने प्यार किया। अंबिया के पास जाएं, बताओ ईसा से शुरू करें कि आदम से शुरू करें? हाँ बताओ कहां से शुरू करें? आइए आदम के पास ही चलते हैं ना। आदम बता ना कभी प्यार हुआ? आदम कहते हैं हाँ हाँ हो गया। कैसे? कहने लगा रब ने मुझे जब तखलीक किया, मैंने आंखें उठा के देखा, अर्श पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं हैरान हुआ जब रब ने मुझे इल्म दिया। मैंने कहा या अल्लाह ये मोहम्मद कौन है, ये कौन है? रब ने कहा याद कर ले, कभी औखा वेला आया तो काम आ जाएगा, कभी औखा वेला हो तो काम आ जाएगा। कहने लगा मैंने याद कर लिया। खैर वो सारा किस्सा जमीन पे तशरीफ ले आए, रब से माफी तलाफी बड़ी देर चलती रही। आखिर एक दिन जेहन में आया, मैं जो जन्नत की बहारें लूटा करता था, मैं बड़े मकाम पे था, रब मुझ पे राजी था, रब ने मुझे खलीफा बनाया, सारा कुछ था। इससे ज्यादा मुशक्कत और मुश्किल वाला काम कौन सा वक्त कौन सा है जब मैं जमीन पे आ गया हूँ, वापसी की राह भी नहीं दिखाई देती, अभी मुझे माफी भी नहीं मिल रही, इससे औखा वेला तो कोई नहीं है ना। फिर याद आया रब ने कहा था ना मोहम्मद का नाम याद कर लेना, हो सकता है औखे वेले में काम आ जाए। आदम कहते हैं हमने पूछा प्यार हुआ? आदम कहते हैं बस एक बार कहा या अल्लाह वो जो वहां लिखा था ना मोहम्मद जिसके लिए कायनात बनाई है उसका वसीला है, माफी दे दे। रब ने फौरन पैगाम भेजा, माफी भी दे रहा हूं, ताज नबूवत भी अता कर रहा। केड़ा सोना नाम
मुहम्मद दा इस ना दिया रीसा कौन करे वो केड़ा सोना नाम मुहम्मद दा इस ना दिया रीसा कौन करे दो जगते साया रहमत दा उस छादिया रीसा कौन करे वो दो जगते साया रहमत दा इस छादिया रीसा कौन करे। अल्लाह अकबर कबीरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। आइए आदम से पूछा, आदम भी कहते हैं मैंने हबीब खुदा से प्यार किया। अरे आ जाओ इब्राहिम से पूछती है बताना कभी किसी से प्यार किया। इब्राहिम मुस्कुरा के कहते हैं जब काबतुल्लाह बनाया उसके बाद उजरत की बारी आई उसमें मैंने मोहम्मद मुस्तफा का प्यार मांगा है। आइए ईसा के पास चलते हैं, बताइए ईसा कभी प्यार किया? ईसा कहते हैं प्यार किया। किससे प्यार करते हो? ईसा कहते हैं जिससे अल्लाह प्यार करता है। जरा प्यार का किस्सा बताओ। ईसा मुस्कुरा के कहने लगे मैं अपनी उम्मतियों को इकट्ठा करके असर की नमाज के वक्त मुस्तफा का जिक्र किया करता था। एक दिन मेरा एक उम्मती कहने लगा नबी तो आप ही हो, मोजज़ा आपके पास भी है, किताब आपके पास भी है, लेकिन किस मोहम्मद व अहमद की बातें करते हो? ईसा पाक मुस्कुरा के कहने लगे अरे जिस मोहम्मद व अहमद की बातें मैं करता हूँ कभी उसकी जूती का तस्मा मुझे मेलने खोलने बंद करने का मौका मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूंगा। नाराए ओ केड़ा सोना नाम मोहम्मद दा इस ना दिया रीसा। लो जी हमने औलिया से पूछा, असहाब से पूछा, अंबिया से पूछा, इसके ऊपर वाले दर्जे पे चले। तानू पता मैंने सौखी तकरीर आउंदी है ते मैं ना काम एक बार चलदा पे यार चलन दियो। या अल्लाह जेड़ा तू उच्चा बोले ना सुभान अल्लाह, अल्लाह तानू तुहाडे मुकद्दर उच्चे ही फरमा देवे। सुनो असी औलिया को पूछया, असहाब को पूछया, असी अंबिया को पूछया, असी फरिश्तियां को ना चलिए? हाँ जी जाना चाहिए ना, पूरी कायनात का नजारा करके फिर असल गल करांगे है कि आओ फरिश्तियां को चलने आ। असी जनाबे जिबरील को चलिए, असी इजराइल को चलिए जिन्हों को सारे डरते हैं। भाई इजराइल तू दस सारे जिन्हें तराह कड्डे हुए नहीं, ये दस भी कभी प्यार भी किसी नाल कीता ही? आंदे हले मैनू प्यार पुछदे हो शबे महराज मुस्तफा दी सवारी दे पीछे 70,000 नूरी फरिश्ते लेके मैं ते खलोता होया सा। अरे मुस्तफा का प्यार तो अपनी जगह, हुजूर की जात तो अपनी जगह, उनका मकाम मर्तबा तो अपनी जगह। अरे तवज्जो से सुनना, इस्राइल कहते हैं मुस्तफा की गुलामी है, आपसे प्यार है, सारा कुछ है, लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत देखना चाहते हो? मेरा ये अमल देखना, जब सैयदा तय्यबा ताहिरा आप घर में होती ना, उनका भी इतना हया करता मुस्तफा के घर में न दाखिल हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। सलामत रहे। मैं सजदा के हया में हुजूर के घर में ना जाता। वो किस लिए? आप कहते हैं कि पता है ना मुस्तफा करीम की जात उनसे प्यार करती थी, हम हया करते थे हुजूर के वो महबूब हैं, हुजूर हमारे महबूब हैं। हया के लिए मैं घर में दाखिल ना होता।
आओ जिबरील को पूछने गल मुकाई है, क्योंकि मैं लगता तुहानू तकरीर लगती पई औखी, इहदे नाल तां मैं जिहड़ी डारा ने कीती सी ओह शुरू कर लेंदा, तुसीं चंगे भले खुश हो जाना सी। तवज्जो फरमाइएगा। जिबरील बता कभी किसी से प्यार किया, कभी प्यार होया? जिबरील कहंदे ने भी मेरे प्यार दे किस्से ना छेड़ो, मेरे प्यार दे किस्से ना छेड़ो। एक दिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पाक बारगाह जिबरील हाज़िर ने, हुजूर ने पूछा, जिबरील सुना तेरी उम्र कितनी क्यों है? अकल का हुजूर जी बड़ी ढेर सारी उम्र है, हिसाबों बाहर है। हुण समझ आई जे, हिसाबों बाहर है। मेरे मुस्तफा करीम दी जात मुस्कुरा के कहंदे कोई ऐसा हिसाब नहीं जिहड़ा मुस्तफा नूं ना आउंदा होवे। तू जरा दस ना उम्र कोने आका हुजूर चौथे हिजाब ते एक नूरी सितारा चमकदा सी 72,000 साल बाद, ते मेरी उम्र का हिसाब लाना है, ते मैं उन्होंने तकरीबन 70,000 बारी वेख्या है। ते मैनूं हुजूर चंगा इन्ना लगदा सी, प्यारा लगदा सी, जिन्हों चमकदा सी मैं उन्होंने बड़ा प्यार वेंदा सा, फिर लुक जांदा सी, मैं फिर 72,000 साल इंतजार करदा सा, फिर उन्हें चमकना, मैं फिर वेखना, मेरा दिल राजी होना, उन्हें फिर लुक जाना, मैं फिर इंतजार ही करना। जिसले मोहब्बतनामा हुजूर ने सुने ना, आका ने पूछा दस जे ओ तारा विखावां ते पहचान लेगा? जो तारा विखावां ते पहचान लेगा? आखन लगा हुजूर एक बारी वेख लिए बंदा उन्होंने नहीं भुलदा, मैं तुहानू 70,000 बारी वेख्या होया है, इंतजार कर करके वेखा है। मेरे कमली वाले मुस्कुराए, हुजूर ने कहा अच्छा ठीक है पहचानेगा? ना कहा हुजूर पहचानागा, छेती विखाओ। मेरे मुस्तफा करीम दी जात ने इंज करके अपना मामा शरीफ किया ना उत्ते, ये तो हुजूर दे नूर दी चमक निकली ना, आखन लगा सोनिया आ यो तारा जिन्ना मैं प्यार करदा हुंदा सा, आ यो तारा जिहदे नाल मैं प्यार करदा हुंदा सा। अल्लाह अकबर कबीरा। जिबरील ने तो क्या गल दस हुजूर नाल प्यार होया? जिबरील ने हां जी होया। आदम तो लैके ईसा पाक तक सारे नबी आए, तशरीफ लैके आए, मैं उन्हां से किताब हिकमत शरीयत सारा कुछ लैके आया। किसी को एक बारी गया, किसी को दो बारी, किसी को 5 बारी, किसी को 10 बारी, किसी को 50 बारी। हद मुक्की गल। आदम तो लैके ईसा पाक तक कमो भाई 1.25 लाख नबी बनते ने, किसी को एक बारी सारा कुछ दिया, किसी को 2 बारी सारा कुछ दिया, किसी को 3 बारी तो सारा कुछ किताब हिकमत शरीयत सारा कुछ दे आया। लेकिन जिसले वारी आई ना अल्लाह दे यार दी, जिसले वारी आई ना रब दे यार दी, फिर एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी नहीं, 10 बारी नहीं, 50 बारी नहीं। जिबरील कहना की चाहना है, वो आंदे ने ते नबियां दी बारगाह च 1.25 लाख दी जमात है, 1 2 5 10 50 बारी हद तो हद में गया। लेकिन जिसले मुस्तफा दी बारी आई है ना, मैं 50 बारी नहीं, मैं 26,000 मरतबा मुस्तफा दे दरबार च गया वा। कितनी मरतबा? सारे बोलो कितनी बारी? 26,000 बारी हुजूर दे दरबार च गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आख्या जी अज मोबाइल अल्लाह ने सारियां नूं दे दित्ता है, इधर कढ़िए तो सानू पता लगे, कैलकुलेशन करिए। 40 साल की उम्र हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया है, नबी नहीं बने, फरमाया है। हाँ तो आप 63 साल की उम्र आप विसाल कर रहे हैं, दिहाड़ियां गिनो तो जिबरील दे गेड़े गिनो। हाँ जी नहीं कोई गल नहीं यार, फिर कह लिया आज ही आखो ना सुभान अल्लाह। कैलकुलेशन करके देखो कितनी कितनी बार आता है। जिबरील इतनी बार कैसे आया? उधर तो एक ही बार में किताब हिकमत शरीयत लेके चला गया। जिबरील कहते हैं वजह यह थी वो मकाम नबूवत पे थे, से मकाम नबूवत पे भी है, खातमुन नबीशीर भी है। सबसे बड़ी बात अल्लाह ने इनके प्यार के लिए कायनात को सजा रखा। ये सानू भी पता सी रब, वेटिंग जी, ये सानू भी पता सी रब जेड़ा है उन्हें दे प्यारा सारा कुछ बनाया। 26,000 बारी गया, कदी सलाम लैके गया, कदी पैगाम लैके गया, कदी कलाम लैके गया। जान लगा रहा है 26,000 बार। मदीने सन मदीने गया, मक्के सन मक्के गया, ताइफ जिथे जिथे हजूर गए ने जिबरील लंदा मैं पिछे पिछे गया वा। और साडे ना सरगोदे दा एक शायर है, पंजाबी शायर, सूफी शायर, उन्हें बड़ी प्यारी गल लिखी। उन्हें आखा भी जे बंदे ना ही बोलन ना, जे फर्ज करो बंदे मसीत के अंदर बैठे भी, आ खलोते भी, और पिछे वाले भी, जे ना ही बोलने आ पंजाबी बोल के दसी हो सकता है इसके मुस्तफा बुला ही लवे। आंदा है उन्हें ऐसे गाल दा नक्शा खिंच के अपनी शायरी दी जुबान है बड़े प्यार ना लिखे है। 100 होवे तो एक बारी माड़ा जे सुभान अल्लाह। किन्नी बारी जिबरील आए ने? किन्नी बारी? 26,000 बारी हुजूर दी बारगाह च जिबरील आए ने। तो सवाल ये भी कभी किसी ने प्यार किया? थोड़ा जिबरील अपने महबूब के नाल मुहब्बत दे किस्से पे दसदा है। 26,000 बारी आए ने।
शायर लिखदा है वजो उन्हें आख्या जी मेरी झोली विच दाने समझ आउंदी पई मेरी झोली विच दाने मैं बाजार चली हाँ करके हट्टी दा बहाना वेखण यार चले यार। जिब्रील कहता है मैं तो मुस्तफा के दर को चूमना चाहता, मैं अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता रहता, शाह अल्लाह बता तेरे हबीब के पास जाऊं, कभी इजाजत मिलती कभी ना मिलती, फिर मेरा दिल करता रहता कब वक्त आए मुस्तफा का दरबार हो, से गुलाम वहां गुलामी के लिए खड़ा हो जाए। एक दिन तो ऐसा आया, मैंने कहा या अल्लाह मुझे जाना है, किस लिए जाना है, देख तेरा हबीब हसन और हुसैन से प्यार कर रहा है और ये लम्हात ऐसे हैं जिसमें जो मांगो सब मिल जाता है, मैं भी तेरे यार का दीदार करना चाहता। अल्लाह अकबर कबीरा। सानू क्या पता लगा? सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाते मुबारका इमाम हसन ते हुसैन पाक दी कुश्ती हुंदी पई ते हजूर जेड़े ने ओ जनाबे इमाम हसन नूं दस रहे हैं भी इंज करके कुश्ती कर, इंज करके कर। जनाबे सईदा पाक ने थोड़ा जिहा पर्दा हटा के वेख्या ना भी सरकार सिर्फ हसन नूं दसदे पए ने, सिर्फ है हसन नूं ही दसदे पए ने। जिसले वो गेम सारी मुकम्मल हो गई ना ते घर गए ते अर्ज करदियां ने अब्बा जान वो तो अगे ही वड्डा सी, तुसीं ओनूं दसी आउंदे सो, हुसैन निक्का ते तुसीं ओनूं दसदे। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाया तुहाडा भी हुण पता लगना है। हुजूर मुस्कुरा के फरमाया हसन नूं मैं दसी जांदा सी, हुसैन नूं जिबरील दसी जांदा सी। हसन नूं मैं दसी जांदा सी, हुसैन नूं जिबरील दसी जांदा सी। मलाइका कोलों पुछया उन्हां आख्या जी साडा हबीब ही हबीबे खुदा। अंबिया कोलों पुछया उन्हां आख्या साडा हबीब ही हबीबे। असीं असहाबे मुहम्मद कोलों पुछया उन्हां भी आख्या साडा हबीब ही हबीबे। असीं औलिया कोलों पुछया उन्हां आख्या साडा हबीब ही हबीबे। मुहद्दिसीन को पूछया, मुफस्सिरीन को पूछया, उलमा को पूछया, उन्होंने भी आख्या साडा हबीब ही हबीबे खुदा। आगे गल करन वाली ते हबीबे खुदा किनू प्यार करते हैं? हबीबे खुदा। मैं असहाब दी गल करां तो भी ठीक है, आल दी गल करां वो भी ठीक है, असहाब दे नौकरां दी गल करां भी जिहड़ा हजूर दे असहाब दे नौकरी करे उन्हां दी गुलामी करे हजूर उहदे नाल भी प्यार करदे ने, ठीक है। आल दे नाल कोई प्यार करे वफा करे हजूर उहदे नाल भी प्यार करदे ने, ठीक है। पर मैं गल अपनी करना चाहना, किधर ना किधर अपने आप शामिल करना चाहिए ना बंदे नूं। सरकार का दरबार सजिया तो एक पेंडू हजूर को सवाल लैके आ गया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं भी आके ना सरकार को ला अर्जी करता है, सरकार मैं ना सुनिया है भी तुहानू अल्लाह की जात ने हक्के शफात अता फरमाना है। सुनिया जी हक्के शफात ये तो फिर तुसीं जिहड़े तुहाडे जितने करीबी ने कुराबा ने अकरीबा ने तुहाडे असहाब ने तुहाडे अहले बैत ने इन्हां नूं तुसीं मुस्तफीद करके जन्नत ही लै जाओगे। ते सुनिया जिहड़े ओ दूर दे गुलाम ने हले पता नहीं क़यामत किदों आनी है, जिन्हां तुहाडे तो 1400 साल बाद आना है, ओ गुलाम जिहड़े तुहाडे तो दूर दूर रहिंदे ने सुनिया ओ गुलाम ते गुनाहगार कलमा तुहाडा पढ़िया सुनिया उन्हां दा की बनेगा? ओ बंदा तुहाडी सिफारिश करी जांदा तुसीं ढिली ढिली सुभान अल्लाह आखी जांदे हो। असहाब वास्ते हक्के शफात तो चले जाएंगे, आल वास्ते चले जाएंगे, जरूरत है गुनाहगारां दा की बनेगा? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जात मुस्कुरा के फरमान लगे जेडे मेरे असहाब ने ना मेरी नौकरी मेरी संगत मेरी माइयत मेरे पीछे नमाज़ां पढ़न ते मेरे नाल जिहाद करन ते मेरे वास्ते सारा कुछ छड्ड के आउण दी वजह तू ना मेरी रहमत हासिल करके ते जन्नत टुर जाणगे, आल मेरी नसब दी वजह तो चली जाएगी। हाँ आ गल बड़ी मुहब्बत वाली है, ये मैनूं पता है मुहब्बत वाली करनी भी चाहिए ते खोल के करनी चाहिए। हजूर दी आले बैत दी गुलामा सी बरीरा उहदा नाम सी, वो सरकार दी आले बैत दी नौकरी करदी हर टाइम हर वेले हब्बे वेले नौकरी करदी रहिंदी ते मुनाफिकीन नूं गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। एक दिन बाजार निकली ना ते इंज करके ओदी चुन्नी चुना इंज करके थोड़ी जी लाटे तो पीछे बाहर निकली। ए गल हुण पल्ले बन्नण वाली जी, बाजार च निकली ते मुनाफिक दी पै गई नजर उन्हां वालां ते। उन्हां क्या गल सुण तू हर टाइम नौकरी करदी रहनी, अमल कम आने ने नौकरी नहीं आनी। की कम आना है? अमल कम आने ने नौकरी नहीं आनी। ये सुनिया ने काम छड्या रोंदी रोंदी सीधी सईदा पाक कोल टुर गई। आख लगी जी मैं तुहाडे हसन ते हुसैन दी नौकरानी होवां, लोकी मैनूं ताने देने भी अमल कम आना है नौकरी कम नहीं आनी। ये गल चलदी चलदी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह चली गई। हुण हजूर दा अंदाज वेख्या जी जेडे बंदे आंदे ने ना भी अकल्ला ही अमल कम आना तवज्जो नाल ओ भी सुन लैण ते दूजे भी सारे सुन लैण।
इंज चादर फड़ी हजूर दी चादर मुबारक इंज मोढे ते तू जमीन ते ना लगदी पई ते आप दे रुखसार मुबारक सुरख हो गए हजूर गुस्से दी हालत बाहर तशरीफ लैके आए ना आकर साहब आदरे हजूर साढ़े हुक्म होवे साढ़े वालदैन कुर्बान किसी ने मेरे किन्ने साढ़े महबूब ने इतना गुस्सा चढ़ाया कि गल तो हजूर का दिल दुखी है ए जिसने गल्लां सुने सरकार ने मिंबर सजाया उत्ते बह के आख्या बंदियां दे अमल काम आना किसी का अमल नहीं काम आना किसी का अमल है और लोग समझते हैं भी मेरी आल की नौकरी की कम नहीं होनी कौन लोगों में ये बातें फैला रहा है लोगों याद रखना जहां कुछ काम ना आए वहां आले मोहम्मद की नौकरी काम आती है अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले जज़ाकल्लाह तशरीफ रखिए सुनिए तसल्ली से उन्हें कहा हजूर आले बैते तार भी गए तुहाडी सफारे नाल असाब भी गया कई शफात नाल साडा गुनाहगारां दा क़यामत तक जिन्ना कलमा पढ़ना है जी मेरे अमल हजूर आए पे करते ने उन्हां कोल तां नहीं होने ये तो सुबह शाम तुहाडा दीदार करते हैं ते नाले तुहाडे पीछे पढ़ते हैं नमाज़ां उन्हां नूं कित्थों नसीब होने ने हजूर अके शफात किसी होर दा हिस्सा है हजूर मुस्कुरा के कहने लगे असा मेरी माईयत मेरे नाल मेरी संगत जिहाद मेरे पीछे नमाज मेरी मोहब्बत एदी वजह तू मेरी रहमत हिस्सा लैके बख्शे जाणगे मेरी आले बैते तार मेरी निस्बत की वजह तू सुभान अल्लाह मेरी निस्बत की वजह तो वह भी चले जाएंगे हुण उस वाली हथ बन के उड़ीकदा पे भी साडी वारी किसले आनी है साडी वारी किसले आनी है अल्लाह अकबर कबीरा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा समझे भी हजूर ने मेरे ते निगाह करम करके ते मेरा ना लिया है वो बोलेगा सुभान अल्लाह तुझे बेशक चुप करके चौकड़ी मार के बैठे रहा जे सुनिया जे तसल्ली नाल सरकार फरमाया साहब भी गए आल भी गई या अल्लाह जेड़ा हक शफात है फिर किंदे वास्ते हक शफात तो की मुराद है हजूर दी शफात ओंदी 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 सारे दे इशारा करन अल्लाह के जनती 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 सुन के ने पूछा हजूर साहब भी गए आले बैते तार भी गई थे हक शफात मेरे हजूर ने फरमाया हक शफात में अपनी उम्मत दे बड़े बड़े गुनाहगारां से संभाल के रखा है शू तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे पिया तेरी क्या बात है रहमते कुल जहां के तेरी जात है ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है हजूर ने फरमाया पिया हक शफात में अपनी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारां वास्ते यानी कि साडा नाम लै रहे हैं अल्लाह अकबर कबीरा उन्होंने वास्ते संभाल के रखी हुई है आओ मैं अपनी गुफ्तगू नूं इख्तिताम की तरफ लैके जाने सारी कायनात मुस्तफा नाल प्यार करे तो मुस्तफा अपने इन्हां कमियां दे नाल प्यार करन इन्हां नौकरां दे नाल प्यार करन अल्लाह अकबर कबीरा सुनो किवें रब दी जात ने जिसले कोई बंदा अपने उरूज ते चला जावे ना उरूज ते ओनू ना संगी याद रहिंदे ने ना बेली मिसाल के तौर पर हुण तो पाकिस्तान है खैर ऐसी इज्जत वाली हस्ती कोई नहीं भी जिहदे कोल बंदा जाके बह के फख्र महसूस करे कोई आखी जाता है लुट्टी जाते ने ओनू आंदे ने ओ लुट्टी जाते ने ए डंडा ही चलिया हर पास तो जो है बंदा अपने अरूज ते किसी वड्डे बंदे को वड्डी हस्ती को वड्डे मकाम को जाके उत्थे जाके हाजिर होवे या बह जावे ना उन्होंने अपने ना भतरीए याद रहिंदे ने ना भतीजे याद रहिंदे ने ना अपना माँ प्यो कख भी याद है वो अपना काम ही सीधा करता इंज होना चाहिए महबूबे करीम जिस टाइम मेराज ते तशरीफ लैके गए अल्लाह पूछा सोने हुण तू चलना है तो की लेना है रब दी जात ने पूछा सोने की लेना है हुजूर हाथ बन कर करते ने मेरी गुनाहगार उम्मत ते रहमत फरमांदे रहे आज हैं मौलाना सुबहान अल्लाह जनाब सैयदा मखदूमा कायनात आमना सलाम अलैहा बयान कर दिया हजूर जिसले कायनात तशरीफ लैके आए तो हुसन अपनी थां ते मकाम कमाल अपनी थां ते आखिरी गल दसदा पिया फरमानियां जिसे हजूर तशरीफ लैके आए ना तो मैं पिछा मुड़ के की वेनिया सरकार मेरा मुहम्मद सईदे च ते जुबान ते उम्मत उम्मत दे नारे लगे हुए ने हजूर दा गुलाम फरमांदे ने जिसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिजान मुबारक बन कीता गया तो मैं आखिरी बंदा सी जेड़ा दीदार करके आया मैं की बना हजूर दे होंठ मुबारक हिलदे पैने ते उम्मती उम्मती दे सदा पे आंदी पूरी कायनात मुस्तफा करीम नाल प्यार करे हुजूर ऐस गुनाहगार उम्मत नाल प्यार करन ते क़यामत दा दिन आ गया सारी आदमियत इकट्ठी हो के आदम पाक को पियाओ ना जनाबे वाला जरा मेहरबानी रब दी जात बड़े जलाल च ने
सवा नेजे ते सूरज जमीन तांबे दी रब नूं आखो हुण हिसाब शुरू कर लवे हुण हिसाब शुरू होना चाहिए ना जरा आओ आदम आंदे ने नहीं अज नहीं मैं नहीं किसी होर कोल जाओ ए सारी कौम इब्राहिम पाक कोल गया उन्हें भी आख्या मैं नहीं किसी होर कोल इस्माइल कोल गया उन्हें आख्या मैं नहीं किसी होर कोल मूसा पाक कोल गया उन्हें आख्या नहीं अज मैं नहीं किसी होर अल जाओ ईसा पाक कोल जिसले गल गई ना ईसा पाक ने आख्या अज मैं नहीं पर उन्हें ये नहीं आख्या किसी होर कोल टुर जाओ उन्हें मुस्कुरा के आख्या ओ सामने दरबारे मुस्तफा जो उत्थे टुर जाओ ओ दरबारे मुस्तफा हजूर दी जात किसी पूछा ना भी आका जी यार सुनना तुसी फिर किवें करके ए उम्मत दे नाल प्यार करोगे तो रब ने तुहानू वादा कीता वाला सोफा यूती कर रब्बुका फतरदा तुसी किवें करके राजी करोगे मेरे मुस्तफा फरमांदे ने कि जिसले अल्लाह दी जात पूरे जलाल छोड़ के तो कोई बंदा आगा होके गल नहीं करेगा ना तो मैं जावांगा मैनू रब ऐसे हमदिया कलिमात अता करनगे इहड़े आज तक किसी ने पढ़े ना होणगे मैं सजदा करांगा वो पढ़ांगा रब पूछेगा सोहणिया दस की चाहना है रब पूछेगा सोहणिया की चाहना है तेन किस गल ने परेशान किया तेना राजी करने का वादा किया है मैं उदू भी आखांगा या अल्लाह मेरे उम्मती अल्लाह फरमाएगा महबूबा जा वेख दोज़ख की छाती मार जिदे दिल च राई दे दाने जिन्ना ईमान भी है ना उंगली फड़ के जन्नत नाल लै जा हुजूर फरमाते ने मैं फिर आ जाऊंगा मैं आके फिर सजदा करांगा फिर वो हमदिया कलिमात मैं पढ़ांगा रब फिर राजी होकर आखेगा महबूब मंग जो मंगना सी तेन राजी करना है मैं फिर उम्मत आखांगा भी उम्मती मेरे या अल्लाह किसे वसीले जन्नत गल अल्लाह फरमाणगे जिदे दिल च राई दे दाने तू घट भी ईमान तो है ना उन्हें फड़ के उन्हें जन्नत लै जा अल्लाह पिया कवे यार नो उच्चा सुभान अल्लाह अल्लाह पिया कवे यार नो अज ते तू नहीं अनकारी तू सहजे देओ सिर चुक ले सोने तू सहजे देओ सिर चुक ले चा बख्शियो मत सारी तू सहजे देओ सिर चुक ले जिन्हों जिन्हों इबादत ना दे बेशक ना बोले जिन्हों नमाजा ते नाजे बेशक ना बोले जिन्हों हज ते नाजे बेशक ना बोले जिन मुस्तफा दी रहमत दी उम्मीद ते नाजे उच्चा हाथ करके बोले सुभान अल्लाह तू सहजे देओ सिर चुक ले बख्शियो मत जिन्हें हजूर दे सजदे ने सदके बख्शा जाना है चा बख्शियो मत सारी तू सजी देओ सिर चुक ले हर कोई तैनू लभदा फिरदा सब नू तेरियां लोड़ा शाह अल्लाह जिहड़ा हथ खड़ा करे तेनू तेरे हबीब दी इज्जत दा वास्ता ही हाथ थले आउण तू पहले सारे गुनाह माफ कर दे हर कोई तैनू लभदा फिरदा सब नू तेरियां लोड़ा हर कोई तेरा वास्ता पावे खाली किसनू मोड़ा ओ खाली किसनू मोड़ा जिन्हें जिन्हें मिलाद मनाया है सोने ओनू भी तेरी लोड़ है जिहड़ा मिलाद चाया है ओनू भी तेरी लोड़ है जिन्हें तेरे नाल प्यार किया है ओनू भी तेरी लोड़ है जिन्हें तेरे असहाब दी नौकरी दी है ओनू भी तेरी लोड़ है जिन्हें आल दी गुलामी की है ओनू भी तेरी लोड़ है जिन्हें औलिया नाल प्यार किया है ओनू भी तेरी लोड़ है सुनिया रब हो क्या नावा जिन्हें जिन्हें तेरे यारा नाल प्यार किया है और उंगल तू फड़ के जन्नत च ले जा हर कोई तैनू लभदा फिरदा सब नू तेरियां लोड़ा हर कोई तेरा वास्ता पावे खाली किसनू मोड़ा ओ खाली किसनू मोड़ा जे मन्ना ना मैं तेरा वास्ता सोने जे मन्ना ना मैं तेरा वास्ता लोकी कहन गए में यारी तू सजी दिया सिर चुक ले तू सजी दियो सिर चुक ले चा बख्शियो मत चा बख्शियो मत चा बख्शियो मत सारी
तू सजीदे सिर चुक ले। बोलिए सुभान अल्लाह। जे तो तुसी इंज सुनने जिवें हुण सुनदे पिया हो ना। मैं मुका ना लवां। मोहब्बत नाल एक बार सुभान अल्लाह। उत्थे ही रोज़े माशर का नक्शा ही वेखना है। हजूर की हदीस पाक मुकम्मल करके आखिरी फिर इंशाल्लाह खत्म कर देंगा। अज मीज़ान ते आप खलो जा कहंदा यार नू अल्लाह। जिसने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत दा मानना मैं अमाल तू लेगा। अल्लाह फरमाणगे सोने जेड़ा तेरे अबू बकर नू चंगा लगदा है, तेरे उमर नू चंगा लगदा है, तेरे उस्मान नू चंगा लगदा है, तेरे अली नू चंगा लगदा है, मुक्ति गल मुका देवा। जेड़ा तेरे हसन नू चंगा लगदा है, तेरे हुसैन नू चंगा लगदा है, लोगों गल मुक गई जे। ओ जेड़ा तेरा मेरे लिए शाह नू चंगा लगदा है, इन्हां सारियां नू नाल ले जा। अज मीज़ान ते आप खलो जा कहंदा यार नू अल्लाह। चेदा चावे चेदा चावे चेदा चावे पारा कर दे नेकियां वाला पल्ला। ओ नेकियां वाला पल्ला तू मेरे सिया कर सोने चिन्नू चिन्नू लगदा क़यामत वाले दिन मर्सी मेरे मुस्तफा दी चलनी है। अखा बंद कर लवे सामने मदीना सजावे, सजा हाथ चावे नाले बोली आवे सुभान। तू मेरे सिया कर सोने सोने तू मेरे सिया कर सोने पल्ला हौला रखिया भारी। तू सजी दिया सिर चुक ले, तू सजी दियो सिर चुक ले। चा बख्शी उम्मत चा बख्शी उम्मत सारी अल्लाह पिया कवे यार नू। मेरा मुस्तफा फरमाते ने मैं फिर सजदा करांगा, फिर हमदिया कलिमात पढ़ांगा। रब आखेगा सुने इंज कर हुण पा चाहती, हुण पा चाहती। जिन्ने एक बारी भी पढ़िया ना ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ जिहदे दिल च एक बारी इतना एहतराम है ना भी ला इलाहा इल्लल्लाह है ते मोहम्मद रसूलुल्लाह ओदे रसूल ने, सुने इंज करो ना सारे उंगली ला के नाले जन्नत ले जा। पूरी कायनात मुस्तफा करीम नाल प्यार करे ते हुजूर दी जात इन्हां गुनाहगारां नाल प्यार फरमांदे ने। ये महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हकीकत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इश्क दा जाम है जेड़ा इहदे विच आ जांदा है। ते मैं क्योंकि मैनू किबला उस्ताद जी ने हुक्म फरमा दिता भी वक्त खत्म हो गया है, वाकई वक्त मुक गया ते लेकिन मैं इक्को गल करके गल बंद कर दियांगा। वो गल है कि साईं जिसले आना सी ना उसले हाल दिल की सी, हुण आ गए हैं मुस्तफा दा जिक्र सुन लिया, जामे मोहब्बत मिल गया, हुण हाल की है। अल्लाह तुहाडा साडा सब दा होना कबूल फरमाए। बतकादा इंसान कोई गलती कोताही कमी बेशी अंदाज अल्फाज तलफ़ुज़ अदायगी इशारे करना है, किसी साहिब दा दिल दुखिया होवे तो ज़रूर उम्मती समझ के इबादत करना। कर कलाम विच गलती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक बारगाह च माफ़ी दे तलबगार हां। मैं मशकूर